नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपको सबको नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। नए वर्ष में नए विकल्प आए, नए संकल्प हों आपके साथ, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए 2026 की 12 बड़ी बातें जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। सूर्य नारायण के वर्ष हैं और सूर्य आपके बर्थ चार्ट में विदेश के स्वामी हैं, तो विदेश से इस वर्ष लाभ होने के योग संयोग बनेंगे। पहला पॉइंट, क्योंकि आप लोग कर्म प्रधान हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। 2026 में आपके प्रयास आपके भाग्य को बदलेंगे। रुका हुआ भाग्य खुलेगा। क्यों खुलेगा भाई? कारण कौन? अनाथ मोहि मारा। क्योंकि गुरु आपकी उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। कौन प्राप्त कर रहा है? गुरु उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए चीजें आपके साथ बेहतर होंगी। करियर में भी उन्नति होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। नौकरी और व्यवसाय में धीरे धीरे 11 मार्च के बाद गति के साथ उन्नति होगी, डेफिनेटली होगी, कोई संदेह नहीं है। परिवर्तन सोच समझ कर करें। 29 मार्च तक बड़े परिवर्तन के लिए न जाएं, यह हमारी आपसे निवेदन है या सुझाव, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों मान लीजिए। उसके बाद आप परिवर्तन करें। धन अर्थ कैसा रहेगा? चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, तभी अर्थ रुकेगा नहीं। गुरु का ऋण बचा रह जाएगा ना। गुरु आपके व्यापार के स्वामी है, इसलिए सोच लीजिए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि धनम धान्यम पशुम पुत्रम कीर्तिम लभते नरः। गुरु आपकी ऊंचाई है, गुरु को आप सम्मान दे रहे हैं, गुरु के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो यह वर्ष आय बढ़ेगी, सेविंग होगी, संपत्ति बढ़ेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, खर्चा भी बढ़ेगा। 29 नहीं, 11 मार्च के बाद, 2 जून के बाद स्थितियां ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। हाँ, ऋण से मुक्ति। ऋण मुक्ता सुखी भवेत्। ऋण अच्छी चीज थोड़ी ना है, तो ऋण से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऋण से मुक्ति मिलेगी, नो डाउट। पुराने कर्ज, EMI वगैरह आपको क्लोज करने के लिए बेहतर ऑप्शन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में अगर सुधार रहेगा तो आरोग्यम परमम धनम। आरोग्यम, अगर परमम भाग्यम भी कह सकते हैं आप। अगर आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो ठीक है। सिर्फ 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर, यह समय आपको ध्यान में रखना होगा। बकाया स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा जाएगा। शत्रु पे आप विजय प्राप्त करेंगे। इस वर्ष शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का है, और 2 अगस्त के बाद तो शत्रु पानी भी नहीं मांगेंगे। शत्रुओ नश्यन्ति यत्र धैर्य वर्तते। आप धैर्य धारण करिएगा और अपने ग्रह को काम करने दीजिएगा। आपका ग्रह काम करेगा और शत्रुओं को निपटा देगा। जब आप निपटाना शुरू करोगे तो ग्रह बोलेगा भाई अब मेरा काम तो यही कर रहा है, करने दो इसको, इसी को करने दो, तो वो करेगा। इसलिए ग्रह को करने दीजिएगा। आपका शनि शत्रुओं को निपटा देगा, ऐसी क्षमता रखता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में परिपक्वता आएगी। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम। तो आपके लिए जो पारिवारिक स्थिति है वो आनंद का विषय होगी, आनंद देने वाली होगी। घर परिवार में आनंद आएगा। अविवाहितों के लिए भी 2 जून के बाद, कब के बाद? 2 जून के बाद बेहतर योग बनेगा। दाम्पत्यो स्नेह संयोगे गृहम स्वर्ग समम भवेत। मतभेद कम होंगे।
फल में समृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आप विवाहित हैं, संतान नहीं हो रहा है, तो संतान सुख के योग भी 20 जनवरी के बाद बन रहे हैं, 20 जनवरी से बनेंगे। और आप संतान आपके पास है तो संतान से संबंध बेहतर बनेंगे। पुत्रै पित्रा च धर्मस्य वृद्धिरेव भवेत, संतान से सुख और संतान की उन्नति होने के पूरे योग बने हैं। आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्या ददाति विनयम, विनय प्राप्त करिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। रिसर्च, मेडिकल, अकाउंट्स के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। खासकर 17 मई के बाद, कब के बाद? 17 मई के बाद आपको सफलता मिलेगी। तो यहां पे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, पूजा पाठ मंत्र, मतलब धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। गुरु का कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु हंस नामक राजयोग में जाएंगे। जीवन में अस्पष्टता बढ़ेगी, जीवन में फिल्टर लगेगा। सत्यमेव जायते ना न, हाँ सत्यमेव जायते, बिल्कुल। फलता भ्रम दूर होंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन हमारे लिए अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। विदेश की यात्रा भी होगी, शत्रु भी जा रहे हैं, धन की स्थिति भी ठीक है, तो खुश रहिए, ग्रहों को अपने ठीक करिए, बेहतर रखिए, मुस्कुराते रहिए। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि नय मनोरथै, नय सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। तो भाई आप बेहतर ना कर पाए तो ग्रह गोचर को दोष मत दीजिएगा, अपने आप को दोष दीजिएगा, क्योंकि 2026 में ऐसा कुछ नहीं घटित हो रहा है जिसके लिए कि आप बहुत परेशान हो। गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं, राहु भी सपोर्ट कर रहा है। 29 मार्च के बाद केतु से संभल के रहिएगा, केतु रंग में भंग डाल सकते हैं भाई, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो अपनी महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए, किसी समझदार ज्योतिषी से एक बार कुंडली मिला लीजिए, आपका मेडिकल का खर्चा और बेवजह वकीलों के खर्चे से आप बच जाएंगे। मुस्कुराते रहिए, हमारी तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से, आपको प्रयाग क्षेत्र की तरफ से, संगम की तरफ से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।